जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं अरसलान भट्टी साहब। भट्टी साहब मेरे सीनियर कॉलीग हैं, आजकल जेटीवी से वाबस्ता हैं और हमने इकट्ठे काम भी किया है काफ़ी अरसा। ये क्योंकि पॉलिटिक्स को कवर करते हैं और ख़ास तौर पर आजकल जो सियासी माहौल है पाकिस्तान में, एक्शन सारा ऐसे लगता है कि लाहौर के अंदर है। पिछले दिनों भट्टी साहब की मुलाकात हुई है मरियम बीबी से भी और हमने देखा कि पिछले चंद दिनों में उन्होंने एक बड़ा एग्रेसिव स्टांस लिया है। तो इनसे बात करते हैं इसके बारे में कि ये सोच कहाँ से आ रही है और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो भट्टी साहब, आपको बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसे आपने मेरी तमहीद सुनी, ये बताएं कि एक तो जब मरियम बीबी वापस आई, उनको चीफ ऑर्गेनाइजर की जो ओहदा है वो भी दिया गया, तो ये सोचा जा रहा था कि वो क्या करती हैं, क्या स्टांस लेती हैं, और आते ही ऐसा लगता है कि उन्होंने तोपों के मुंह खोल दिए हैं। और ये खास तौर पर जो सरगोदा में तकरीर की है उन्होंने, उससे तो ये लगता है कि अब वो कोई नो होल्ड्स बार्ड किस्म की स्ट्रेटजी पे जा रही हैं। इसके ये कहाँ से, इसके मुहर्रिक क्या हैं, अगर आप मुझे बताएं तो। बहुत शुक्रिया अवैस आपका, बड़े अरसे के बाद आपने याद किया, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। अब मामला ये है कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर आपने मुझसे पूछा जी कि मरियम बीबी का स्टांस क्या है और ये कहाँ से आ रहा है। देखें, मरियम बीबी का स्टांस वही है जो उनके वालिद गिरामी यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का स्टांस है। हम्म, जो वो सख्त बोलते थे, उन्होंने कहा जी कि मरियम बीबी जब अभी लास्ट मीटिंग, बल्कि वो ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशंस करके आई हैं तकरीबन 6 हफ्ते का, हम्म, अपने वालिद के पास लंदन में, और यूरोप के टूर पे भी उनके साथ रहे। तो उसके बाद आके ये हार्ड स्टांस उन्होंने दोबारा लिया, और बहुत ज्यादा हार्ड हो गया। उसमें जुडिशरी को भी उन्होंने सीधे आड़े हाथों ले लिया। और उसके बाद वो फौज और खासकर जो स्टेब्लिशमेंट हमारी है उसके, तो वो पहले ही शाकी थी। हम्म, वो बार बार यही कहती थी जी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी हुकूमत खत्म की, मेरे वालिद को परेशान किया, जमहूरियत के ऊपर इन्होंने शब खून मारा, और बला बला इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की। गुज़िश्ता दिनों जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो बड़े वो अच्छे मूड में उनसे गुफ्तगू हुई, और वो बड़े अच्छे उन्होंने सवालात हमने किए। एक बात जो मैंने गौर की कि मरियम बीबी अनलाइक मरियम नवाज शरीफ, समझ लें कि उन्होंने सोशल मीडिया की टीम को अपने को एक्टिव किया बहुत ज्यादा। हम्म, लेकिन हमने बार बार, मैंने उनसे यही सवाल किया जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर जो सियासी जमातें हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा नजर आती हैं। आपकी एक बड़ी जमात जो कि कभी चारों सूबों में, आजाद कश्मीर में भी उनकी रिप्रेजेंटेटिव थी, लेकिन अब वो जमात जो है वो पंजाब में भी सुकड़ गई। बल्कि लाहौर में, अगर आप थोड़ा सा माजी में मैं जाऊं तो 5 इलेक्शन हुए लाहौर में, बाई इलेक्शन सूबाई असम्बली के। उसमें से 4 सीटें जो हैं वो बड़ी कंफर्टेबली मेजोरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। हम्म, उसमें आप ये देखिए कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, और सोशल मीडिया एक टूल है अपना पैगाम हर बंदे को पहुंचाने पे। पाकिस्तान गरीब मुल्क जरूर है, हम बड़े कर्जे हमने लिए, अभी भी आईएमएफ के साथ हमारे फटे चल रहे हैं। हम 980 रुपए का 1 लीटर ऑयल तो ले लेंगे, लेकिन हम एंड्रॉयड फोन भी जो है, वो हमारे जो गधा रेडी वाला है या गड्ढे वाला है या रेडी वाला जो बंदा, आम आदमी फल बेचने वाला, अब उसके पास भी एंड्रॉयड फोन है। हम्म, वो टीवी नहीं लगा के घर जाके देखेगा, वो एंड्रॉयड फोन सुनता है अब आजकल। वो कानों पे उसने इसी तरह मेरी तरह उसने या तो वो ब्लूटूथ लगाया है या उसने हैंड फ्री लगाई है, और वो उसके साथ सारा कुछ वो सुन रहा है, सारा कुछ देख रहा है। बल्कि वो हम लोगों से, मतलब हम जर्नलिस्टों से ज्यादा बाखबर है, चूंकि वो सारा दिन उस पर एनालिसिस, तबसरे, मुख्तलिफ चैनल्स को जो है वो मॉनिटर करता रहता है। हम्म, अब मामला आया जी कि मरियम नवाज साहिबा ने जो बात हमारे से की, जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, उसमें बहुत सारे पहलू थे। हमने उनसे पूछा कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुलकर बोलना शुरू हो गई हैं, तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि नाउ इट इज द टाइम, राइट टाइम, कि हम अपना डिसाइड कर लें कि हमने किस समत में जाना है। हम्म, आइधर हमने उसी समत में जाना है जो माजी में हमारी थी, या पॉलिटिशियंस के साथ रही, या पॉलिटिशियंस की टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट रही, या हमने कोई ऐसी सिमत तैनात करनी है, या हमने कोई सिमत इस तरह की बनानी है कि अब हम पॉलिटिकल पार्टीज। वैसे इसमें एक जो मैं बात इसकी जो इसके साथ मैं मुंसलिक करूंगा कि इस सारे मसले पर सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत जो है वो खराब हुई है, ये आपने जेहन में रखना है। इसको एंड में मैं एक्सप्लेन कर। हम्म, अब मामला ये हुआ जी कि मरियम बीबी ने ये कहा जी कि हमने सिमत जो है वो समत तैनात करनी है। तो हम उसमें बहुत ज्यादा हमने नुकसान किया, हमारा भी हुआ, हमारे पे इल्जाम भी लगते रहे, हमने कोशिश भी की, लेकिन अब हमने
स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, अब हमने किसी की बात नहीं सुननी है। ये जो नुकसान की बात आपने भट्टी साहब की है, ये अहम है ना कि इस मौके पर जहां अब तकरीबन पिछले 10 महीने से ये हुकूमत में है, और इस दौरान में हमने देखा कि जब कभी जनरल फैज का या अदलिया के हवाले से सवाल किया गया मरियम बीबी से, तो उन्होंने कोई उसका वाज़ेह जवाब देने से एतराज किया। अब जब उनको ये लग रहा है कि शायद मतलूबा नताइज नहीं निकले, तो एक और स्टांस तब्दील करने से और ये कहने से कि नहीं नहीं, ये तो पीडीएम की हुकूमत है, हमारी हुकूमत ही नहीं है, क्या लोग सब कुछ भूल जाएंगे? वैसे बिल्कुल नहीं। लोग एक जमात को या एक पार्टी और दो तीन शख्सियात को अपने नेज़े पे रखा हुआ उन्होंने, नोक पर, कि जी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने महंगाई की है, पेट्रोल महंगा किया। अगर उन्होंने इतना, उनको पता था कि जी ये सब कुछ होना है, इन्होंने गवर्नमेंट क्यों ली? पीडीएम की गवर्नमेंट बिल्कुल है। पाकिस्तान की शायद दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट इस वक्त है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। पाकिस्तान वो नहीं चला रहे, पाकिस्तान कोई और लोग चला रहे हैं। वो कौन लोग हैं, मैं उसके ज्यादा बारीकी में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो आपने सवाल किया एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और जनरल साहब के हवाले से, देखिए जनरल साहब अपना काम उनका एक था, उन्होंने अपना काम किया, वो रहे अपने इदारे के साथ। और वो मसला ये है वैस कि जो भी बंदा है, वो चाहे जीओसी है, वो चाहे कोर कमांडर साहब हैं, वो जनरल साहब हैं, वो मेजर साहब हैं, वो कप्तान हैं, वो सिपाही, वो जो एक सिंगल वो छोटी से हाथ से, बल्कि उसके हाथ में तो अब छड़ी भी नहीं होती, जो हमारे नाके पे खड़ा होता है, जो क्योसक जो होता है जहां से हम एंटर होते हैं कैंट पे, तो बात यह है कि वो तो फौज का आदमी है। उसका क्या लेना देना है मुझे बताइए कि कब ये आपने सुना होगा माजी में, हमारी होश संभालने से पहले भी और उसके बाद भी, जब मैं जर्नलिज्म में आया 91 92 में, तो मैं कहा जी कि गेट नंबर 4 पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लोग गेट नंबर 4 की जाने देख रहे हैं। हम देखे जी, हम अपील कर रहे हैं कि मुल्क में आ जाएं, मुल्क जो है वो डूब रहा है, मुल्क डूब गया है, मुल्क जो है वो दरियाए वो बहरा हिंद में चला गया है। बात यह है कि ये सियासतदान ही उनको बुलाते रहे हैं, वो खुद तो नहीं कभी भी आए। आपने, आप भी करते रहे हो यहाँ पे, वो एजुकेशन की बीट करते रहे आप माजी में। आप ये मुझे बताइए कि गो स्कूल पकड़ने, तो क्या ये नहीं पकड़ सकते थे? फौज को बुला लें जी। बिजली चोरी रोकनी है, फौज को बुला लें जी। पोलियो की मुहिम है, फौज को बुला लें जी। हर चीज में जब आप फौज को इन्वॉल्व करेंगे, तो आप एक बात, ये बात जेहन में रखिएगा कि फौजी फौज का है, उसने अपने एक डिसिप्लिन के अंदर, एक दायरे के अंदर उस बंदे ने चलना है, उस दायरे से बाहर नहीं हो आते। अब सारे आजकल लोग दुआएं मांग रहे हैं जी कि मुल्क में मार्शल लॉ ही लग जाए। पाकिस्तान में मार्शल लॉ कभी भी जो है वो इस मौके पर हमारी एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता। और वो क्यों मार्शल लॉ लगाएं? बात यह है कि गन तो डाला सियासतदानों ने, तो सियासतदान उसको साफ करें और सियासी तरीके से साफ करें। हम कहते हैं जी कि जनरल साहब का इसमें क्या कसूर है जी? जनरल साहब ने क्या कह दिया आपको? वो अगर आपकी कोई कमजोरी थी, तो वो आपकी कमजोरी थी, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के किसी शख्स की कमजोरी नहीं थी। इमरान लेकिन खान को, अगर इमरान खान को इमरान जी, उसमें तो भट्टी साहब, अगर ये गन साफ होना है और मामलात दुरुस्त होने हैं, तो सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा ना। अब खान साहब इसमें इस वक्त एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, उनकी एक पॉपुलर वेव है। अब वो कहते हैं मैं किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं, और मामलात अगर तय होंगे तो मेरी शराइत पे होंगे, तो फिर वो कैसे होगा? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान की 75 76 साल तारीख में, सियासी तारीख में बता रहा हूं, कि उसमें बहुत सारे लोग आए, ज्यादातर वजीर आजम जो है या उनसे इस्तीफा ले लिया गया या वो मुस्ताफी हो गए। कभी किसी बंदे ने टेन्योर अपना पूरा नहीं किया, ये हिस्ट्री है पाकिस्तान। मैं इसमें, मैं मौजूद नहीं हूं, जिन्होंने लिखा हिस्टोरियंस ने। मामला यह है कि खान साहब इस बात पे राजी नहीं है, वो पार्लियामेंट को भी जो है बुरा भला कहते हैं, गालियां भी देते हैं कि जी ये पार्लियामेंट चोरों की पार्लियामेंट है। फिर उसी पार्लियामेंट के अंदर 8 सीटों पे इलेक्शन होता है, वो 6 सीटों पे वो इलेक्शन लड़ते हैं और 6 में जीत जाते हैं। फिर उसके बाद जब भी इलेक्शन का, अपनी दो असेंबलियां जो हैं, उन्होंने अपनी पंजाब असेंबली और केपी असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली, उन्होंने उसको डिसॉल्व कराया। अब कहते हैं जी 90 दिन में इलेक्शन करवा दें। बात यह है कि पाकिस्तान ना तो अमेरिका है, ना इंग्लैंड है, ना जर्मनी है, ना यूरोपियन कंट्री है कोई, उसके पास वाफिर फॉरेन रिजर्व होंगे, कोई मसला ही नहीं है, इधर से पैसे लगाए उधर लगा दिए। हम तो आजकल एक एक पैसे को तरस रहे हैं। और जो कोविड के बाद पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आई है, वो हर बंदा मेरे समेत जो सख्त सकत रखता था अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहने का, उस बंदे ने अपने एक्सपेंडिचर कट टू साइज करके 50% से भी हम नीचे ले गए हैं। मजबूरियां, तो अगर हमारी मजबूरियां
हमारे रहनुमा, हमारे सियासतदान, हमारे लीडर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? ये ये खान जो साहब का बात, मैं एक बात बड़ा मैं जी जी, आप बात पूरी करें। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा, फिर मैं आपका सवाल ले लेता हूं कि खान साहब ये कह रहे हैं जी कि मुझे किसी तरह हुकूमत दे दें, बाकी जाए सारे भाड़ में। ऐसा नहीं हुआ करता। हम्म, जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप पार्टी स्टेक होल्डर्स हैं, आप सुबह ही, यानी आपके आज वहां पे हमारे से 11 घंटे का फर्क है, हमारे अब चूंकि सुबह मंडे है, तो मंडे को जो हमारी एक मजहबी जमात है उसने स्ट्राइक कॉल दी हुई है पूरे पाकिस्तान में। हम्म, और वो है भी ऐसे कि वो उनके जो डंडे हैं उनके ऊपर कील लगे होते हैं 5-5 इंच के। हम्म, तो मेरे से तो अब मार नहीं खाई जाती इस उम्र में। द सेम इज द केस विद अदर पीपल कि कौन गरीब आदमी उनके सामने खड़ा होगा। तो ये काम गवर्नमेंट का होता है। देखें, गवर्नमेंट होती है देने वाली तरफ की, गवर्नमेंट इज ऑन गिविंग हैंड पे होती है, और ऑपोजिशन के पास कुछ भी नहीं होता। अब इमरान खान साहब का ये मसला है कि वो कहते हैं जी कि मैं जब तक हूं, यानी मैं हूं, किसी ने एक बादशाह से पूछा, बादशाह उतर गए, उन्होंने कहा जी कि मैं अगले सेटअप में आ रहा हूं, उन्होंने कहा जी नहीं, उन्होंने कहा मेरी औलाद, उसने कहा जी नहीं, उसने कहा बाहर में जाओ, फिर सेटअप ही नहीं होगा। ये नहीं हुआ करता कभी भी। इस तरह की मिसालें बिल्कुल हैं हमारे पास, लेकिन खान साहब को हर सूरत बैठना पड़ेगा। बात यह है कि आपने एक एक 180 दिन हमजा शहबाज को जेल में रखा, हम्म, मियां शहबाज शरीफ को 121 दिन जेल में रखा, मरियम बीबी को 80 से 82 दिन के करीब जेल में रखा, मियां नवाज शरीफ को तकरीबन 1 साल के करीब जेल में रखा। कितने पैसे आपने रिकवर किए, आप बता दें। हम्म, एज अ लेमैन मेरा ये सवाल है उनसे कि इमरान खान साहब और नैब समेत कितने पैसे उनके प्रोटोकॉल में लगे, कितने पैसे वो पेशियों पे उनको जो ले जाते थे, सिक्योरिटी के कारों पे लगे, पेट्रोल पे लगा। हमने सिर्फ पैसा जाया किया माजी में। अब अगर उन्होंने आके अपने केसेस माफ कराए हैं तो ये तो एक नेचुरल चीज है। मेरे पास अगर वो कहते हैं ना जी, अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगदा लाई जा, तो वो लगाई जा रहे हैं दांव अपना, तो उन्होंने लगा लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि खान साहब कहते हैं जी कि मेरे से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप, मैं मान लेता हूं 0.1%, 0.2% मैंने फर्ज भी कर लिया। मामला यह है कि आपकी जो भी चीज है, आप पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट के अंदर आप बोलें, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, सियासी मामला है, पार्लियामेंट में होना चाहिए। वो ना तो गेट नंबर 4 पे जाना चाहिए, ना गेट नंबर 1 पे जाना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली के गेट पे होना चाहिए। हमारे साथ अलमिया ये है कि हम लोग एज अ पॉलिटिशियन, एज अ सियासतदान, एज अ लीडर, हम अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं। ये नहीं होता, तो चूंकि हमारे यहाँ पे कान, इस सारी सोच के साथ खान साहब को इलेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये इस वक्त बुनियादी सवाल है। आपका बुनियादी सवाल बहुत मजे का है जी, लेकिन बुनियादी सवाल का जवाब यह है जी कि हुकूमत किसी सूरत भी कोई इंतखाब कराने को राजी नहीं है। वो हीला है, बहाना है, ना अहलियत है। वो हट दर्मी समझ लें, वो अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे। हमें इस वक्त तक तो मुझे ये नजर आ रहा है, मैं गलत हो सकता हूं, सुबह कोई भी फैसला हो सकता है, कोई भी प्रेशर आ सकता है कहीं से भी कि जी आप इलेक्शन करवाएं फौरन। लेकिन फिल वक्त सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह वो पिटीशन दायर भी हो गई, गुज़िश्ता रोज यानी जुमे की शाम तैयार हुई, वो दायर हो गई, उसकी समाअत भी हो रही है। मामला सिर्फ इतना है कि क्या दो कौम असम्बलियों में इलेक्शन करवाकर हम क्या अपने जो हमसाया मुल्क है, जहां पे 28 28 29 रियासतें हैं वहां पे, यानी प्रोविंसेस हैं भारत में, तो हम क्या उनको फॉलो करने जा रहे हैं? उनके तो चलो समझ में आता है कि उनका बहुत बड़ा मुल्क है, उनके मिसाइल ज्यादा है। हमारे तो ऐसे मिसाइल ही नहीं है। हमारे तो इतना सा मुल्क है प्यारा सा, 5 उसकी असम्बली है, एक एजे के वो हमेशा होता है जी कि चढ़ते सूरज को सलाम है, जिधर पानी हमारा होता तो यह ना कि जिधर नीचे नीचे था पानी जाता नहीं, वो ऊपर से पानी नीचे को आता है, तो वो जिधर वो इस्लामाबाद का रुख होता है, उनका रुख हो जाता है। अब अभी भी खान साहब के पास देखें, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली उनके पास है, आजाद जम्मू कश्मीर की असेंबली उनके पास है, सिंध उनके पास नहीं है, बलोचिस्तान कभी भी हंग पार्लियामेंट हमेशा वहां पे बनी है, हंग असेंबली होती है। अब खान साहब अगर ये चाहते हैं कि एब्सोलूट मेजोरिटी आए, तो वो मुमकिन नहीं है। इलेक्शन हो भी गए तो जो हमारी एक मुक्तदर कुव्वतें हैं, जिनको हम पावरफुल कॉरिडोर्स कहते हैं या पावरफुल लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी ऐसे बंदे को, आपको माजी में याद होगा नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजोरिटी के साथ आए थे और 2.25 साल में 22 माह में उतर के घर को तशरीफ ले गए थे, उसी गाड़ी में बैठ के जो आज भी उनके पास मर्सिडीज, जो आसिफ जरदारी साहब ने उनको तोहफे में दी थी तोशाखाना से लेके। आपके खिलाफ केसेस हैं, आप केसेस फेस करें, बिल्कुल करें। अगर अब देखें कि हाई कोर्ट में 5 दिन ये ड्रामा लगा रहा जी, मियाँ खान साहब आ रहे हैं, खान साहब आ चुके हैं, खान साहब निकल चुके हैं, खान साहब ने निकलना है, खान साहब के लिए सिक्योरिटी बना दें।
भाई आपको इतना जो आप सियासतदान हैं, तो भाई आप मेरी तरह जाएं, कोर्ट में जाके अपना केस फाइट करें। क्यों नहीं करते? आप जाएं। सिक्योरिटी का आपको ऐसे काम क्यों करते हैं कि आपको सिक्योरिटी की चाहिए? आपने वो उसके ऊपर आपके, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, लेकिन मुझे वो सही कह रहे हैं कि इतनी देर में तो कमरे का लेंटर आप डालें ना, घर का, जो आपका घर जिस पे आप बैठे हैं, छत का लेंटर डालें, तो वो भी 29 दिन में खुल जाता है, 1 माह में खुल जाता है। कौन सा ऐसा लेंटर है जो टांग का लेंटर जो है वो खुल ही नहीं रहा हमारा? 4 महीने होने को आ गए हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी न्यूसेंस है वहां पे जुमान पार्क के सामने जो आप गुजर रहे हैं अगर, तो आपको 1 घंटा चाहिए सिर्फ 1.5 किलोमीटर सफर तय करने के लिए, 1 घंटा कम अज कम। लेकिन इन सारी बातों को एक तरफ आप रख दें, इलेक्शन की बात यह है कि वो अक्टूबर में ही होने हैं, उससे पहले किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं होने। उससे भी आगे जा सकते हैं, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी ये लगा दें या इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दें गवर्नमेंट, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। रही बात कोर्ट्स की, कि कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, हमारे कोर्ट्स देखें जी, कोर्ट्स कर रहे हैं बैलेंसिंग एक्ट। कोर्ट्स के एक हवाले से फैसला, कोर्ट्स के हवाले से आप मेरा सवाल भी साथ शामिल कर लें। मरियम जी बीबी ने अब जो टारगेट किया है, बाकायदा सिटिंग जजेस के नाम लिए हैं, वो जैसे मैंने कहा कि हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और उसमें रिस्क ये भी है कि उनको तौहीन अदालत का नोटिस हो सकता है उस बुनियाद पर कोई। वैसे तो वो पहले ही अभी तक डिस्क्वालीफाई हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो क्या वो ये रिस्क लेने को तैयार हैं, या वो खान साहब की तरह कोई ढीली मट्ठी सी माजरत कर लेंगी जाके बाद में? देखें बात यह है जी कि अवैस आपके वहाँ लॉ है, हमारे भी लॉ है। आप देखें कि आप तौहीन अदालत करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी कि मैं अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूं, एक जुमला ये बोलते हैं। कोर्ट ऑब्वियसली इंसानों के लिए, कानून इंसानों के लिए है ना, हैवानों के लिए तो कानून नहीं हुआ करते। तो कोर्ट कहती ठीक है जी, चूंकि बंदा आ गया हमारे पास तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब खान साहब के केस में भी आप देखें कि उन्होंने क्या कुछ अदालतों को नहीं कहा। द सेम इज द केस विद मरियम। उनमें से 3 जज जो है वो रिटायर हो चुके हैं, वो जा चुके हैं यहाँ से। 2 जो है, एक सिटिंग है, एक जो साहब हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले, वो भी रिटायर हो गए। अब कोर्ट जो है देखिए, या तो वो बैलेंसिंग एक्ट ना करें कि एक फैसला मेरे हक में, एक आपके हक में, और एक हम दोनों के हक में, और चौथा फैसला हम दोनों के खिलाफ। या तो आप कानून के मुताबिक फैसला कर दें जी कि जनाब आप कोर्ट को बुलाते हैं, वो कहते हैं जी मैं पेश हो गया हूं। आप ये देखें कि कोर्ट में अगर ये काम होगा, कोर्ट को तराजू पकड़ना चाहिए। वो पट्टी क्यों बंधी होती है वो मूर्ति के ऊपर, जो खातून जो है जिसके हाथ में तराजू दिया होता है, वो इसीलिए कि कोर्ट आंखों से या नजर से नहीं देखता, वो सबको बराबर तोलेगा। बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ पे कोर्ट के ऊपर जो मामला आ रहे हैं, जी जी, बात पूरी जी करें जी, आप। कोर्ट के ऊपर जो मामला हैं वो अगर देखें, मरियम बीबी ने हार्ड स्टांस ले लिया बहुत ज्यादा। हम्म, अब वो उसको देखें, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास अब खोने को कुछ बचा नहीं है। जो कुछ था उनके पास वो सारा कुछ उन्होंने लुटा दिया गवर्नमेंट लेने के बाद। हम्म, अब वो कह रहे हैं कि शायद कोई इस किस्म का स्टांस आ जाए, या कोई इस किस्म का हमारे हाथ में आ जाए, कोई बयानिया जिसको आप कह लें, हम्म, कि स्टेटमेंट ऐसी हम दें कि लोग हमारी तरफ वापस अट्रैक्ट हो जाएं। वो अट्रैक्ट मरियम बीबी से तो शायद ना हो सके, लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ यहाँ पे पहुंच जाते हैं, वो डेफिनेटली फर्क है उसमें। हम्म, मरियम नवाज शरीफ की सियासत में, उनके वालिद की सियासत में, और मियां शहबाज शरीफ, वो सियासतदान तो है नहीं है। मियां शहबाज शरीफ वो तो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली काम कर सकते हैं, वो सियासी काम नहीं कर सकते हैं। अभी शाहिद खान अब्बासी साहब नाराज हैं काफी सारे, जब चीफ ऑर्गेनाइजर इनको बनाया। मरियम हमजा, मियां हमजा शहबाज शरीफ जो हैं, वो अमेरिका अपनी बेटी के इलाज के सिलसिले में, अल्लाह उसकी उनकी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती फरमाए, लंबी जिंदगी दे, लेकिन वो भी अब आने को तैयार नहीं है पाकिस्तान। वो जब कहते हैं कि जब मैंने सारा कुछ मेरे हाथ से ले लिया गया है, मेरे ऑफिस पे भी उनको बिठा दिया है, तो मैंने आके क्या करना है? NA 124 लाहौर का एक ऐसा हल्का है जहां से इस वक्त शायद खाकान अब्बासी साहब बगैर वहां पर गए, एक जलसा उन्होंने किया बाई इलेक्शन में, और वो जीत गए। वो हल्का है मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ का। उसके नीचे मियां हमजा साहब जो हैं वो MP हैं, उसके साथ उजमा शुजाउर रहमान है, और वो बिला मुकाबला वहां से मुंतखब हुए हैं मियां शुजाउर रहमान, उनके मुकाबले में बंदा ही नहीं आया कोई। हम्म, ये वो हल्का है जो सेफेस्ट हल्का कहा जाता है लाहौर का। तो हम्म, उसमें से शायद खाकान अब्बासी साहब भी आ गए, ख्वाजा आसिफ साहब। अब उन्हें समझ नहीं, अब जो मजे की बात यह है वैस कि यहाँ पे लाहौर में ये पता नहीं चल रहा, इवन पंजाब में भी नहीं और पाकिस्तान में भी नहीं, कि आपने किसको फॉलो करना है। आपने मियाँ शहबाज शरीफ के साथ जाना है, आपने मरियम बीबी के साथ जाना है, मियाँ नवाज शरीफ के साथ जाना है, या मियाँ हमजा शहबाज के साथ आपने ठहरना है। और एक नया जो ट्रेंड आया है, मियाँ सलमान शहबाज साहब वो भी आ रहे हैं।
वो सुना ही है जी कि लाहौर से 4 लोग जो हैं फैमिली, उसको फैमिली कहते हैं लोग, कि जी फैमिली सीट होगी, वो फैमिली वो सारा कुछ होगा। तो वो 4 सीट, चौथी सीट भी अब वो लेंगे। यानी एक मियाँ नवाज शरीफ अगर इलेक्शन लड़ते हैं, मरियम बीबी आप कह रहे थे कि नाअहल हो गई हैं, उनका वो केस चल रहा है, वो जल्दी अहल भी हो जाएंगी, बहुत जल्दी वो अहल होने वाली हैं, कुछ दिनों में वो अहल हो जाएंगी, इलेक्शन उनके ऊपर वो बार खत्म हो जाएगी। क्योंकि उसी केस में मियाँ नवाज शरीफ नाअहल हैं, तो वो भी ज़ाहिर है वो अगर बहाल होती हैं और अहल हो जाती हैं, तो वो भी मियाँ नवाज शरीफ हो जाएंगे। शहबाज शरीफ के साथ कोई ऐसा केस ही नहीं है, वो पहले ही अहल है। हमजा के पास भी नहीं है, और सलमान शहबाज नहीं एंट्री है। तो 5 लोग तो ये पक्के हैं उनके फैमिली के, इन्होंने सीटें लेनी है लाहौर से। लाहौर की 13 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। अब उसमें उन्होंने कुछ बेचना है मुझे, तो मैं क्या बाय कर रहा हूं? मैं ये कर रहा हूं जी कि मेरा मसला, आम आदमी का मसला जो पाकिस्तान का है या पंजाब का है या लाहौर का है या इन दैट केस एक यूनियन काउंसिल का है, आपके जिस तरह वहां काउंटीज होती छोटी छोटी, मामला सिर्फ इतना है कि उस बंदे का मसला है महंगाई, आलू प्याज टमाटर घी पेट्रोल। उसका ये मसला नहीं है कि इमरान खान साहब बैठते हैं या नहीं बैठते, मियाँ शहबाज शरीफ उनके साथ हाथ मिलाते हैं या नहीं मिलाते, या कौमी असम्बली चलती है या नहीं चलती। वो सब कहते हैं जी ये सब निज़ाम ही फारिग करें इसको, ये निज़ाम हमें चाहिए ही नहीं, हमें वो बंदे चाहिए जो हमारी बात सुने। अब वो बयानिया क्या है कि आप एक पत्ता फेंकते हैं, फिर दूसरा फेंकते हैं, चौथा शायद कोई तुर्क का पता होगा। बीएमएलएन के साथ ये मसला है कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि एक के बाद दूसरा बयानिया, पहले वोट को इज्जत दो, फिर दूसरा बयानिया, फिर ये अब अदलिया, पहले एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अब अदलिया के खिलाफ, कि शायद कोई चीज, मैं मेरे समेत, ये मैं से मुराद है आम आदमी, वो बाय कर ले जी। क्या चाहते हैं ये लोग, क्या वो चाह रहे हैं, क्या बयानिया बेचना चाह रहे हैं मेरे पे, कि हम अगर इलेक्शन हो जाते हैं, अभी तो अगर इलेक्शन अवैस हो जाते हैं कोई 3 एक माह के अंदर, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुझे तो कम से कम कहीं नजर नहीं आती। और अगर इलेक्शन अक्टूबर में होते हैं और ये रिलीफ देने में कामयाब हो, शायद कि कोई ऐसी चीज दे देते हैं, हमें रिलीफ दे देते हैं, यानी महंगाई थोड़ी सी कम हो जाती है, कुछ 20% भी कम हो गई, तो हम तो जो वोटर है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और हम पंजाबी वोटर जो हैं और बाकी वोटर जो हैं, उसी में खुश हो जाएंगे। अब अभी पेट्रोल 200 कर दें, ये देखें सुबह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, शेर आवे ही आवे, शेर साडा शेर है, मैदान च मियाँ साहब आ गए, ये बातें होती हैं फिर। तो तुर्क के पते की आपने बात की, फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं, एक पता जिसकी बार बार बात होती है कि ये मियां साहब वापस आएंगे तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, कोई इस हवाले से बातचीत कहीं है कि उन्होंने कब आना है, और अगर वो आएंगे तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको वो कवर कर सकेंगे? अवैस मियाँ नवाज शरीफ एक जीरक सियासतदान है, अक्लमंद आदमी है। लोग कहते हैं कि जी वो पता नहीं क्या खा के और क्या करते हैं, उनको समझ, उस जितना सियाना आदमी कोई नहीं है। डिस्पाइट के इमरान खान वोटर भी मियाँ नवाज शरीफ का है, पार्टी भी उसी की है, लोग भी उसी के हैं, और लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मियाँ साहब तब आएंगे जब उनको ये श्योरिटी होगी कि वो तख्त पर आएंगे। तख्ते पर तो वो नहीं आने वाले, अब ये मुमकिन नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब हमेशा तख्त के शदाई रहे हैं, तख्ते के कभी शदाई नहीं हो रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि जब उनको श्योरेंस मिल जाएगी तो वो बिस्मिल्लाह करके तशरीफ ले आएंगे, बाकी कोई मसला ही नहीं है उनको। बिल्कुल सही। और अगले जो चंद हफ्ते हैं वो मेरा ख्याल है इस हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। इलेक्शन की डेट तो जब मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन इस वक्त सारे जो नजरें हैं वो लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर। देखते हैं कि ये जो सू मोटो है इसका क्या नतीजा निकलता है पहले, और जो स्ट्रैटेजी इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने बनाई हुई है। बिलावल साहब भी इस हवाले से उन्होंने एक जारहाना तकरीर की है, इन तमाम चीज़ों पर नजर रखेंगे। भट्टी साहब को फिर जहमत देंगे ताकि इनसे इस पर बातचीत हो। आज वक्त देने के लिए भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे और हमारे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।